अब ये इन्होंने एक मसला पूछा है कि अहले सुन्नत मुहर्रम में काले कपड़े पहन सकते हैं और 10 मुहर्रम को शिया की महफिल में जा सकते हैं और घर में अलम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ना काले कपड़े पहन सकते हैं, ना उनकी महफिल में जा सकते हैं और ना अलम लगा सकते हैं। क्यों? खुद मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हुजूर की हदीस पढ़ के सुना देता हूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में एक फिरका निकलेगा, यखरुजु, हदीस के लफ्ज़ से यखरुजु फी आखिर ज़माने कौमुन युसम्मूना राफ़िज़ा। आखिरी जमाने में कौम निकलेगी, उन्हें राफ़िज़ी और शिया कहा जाएगा। हुजूर ने फरमाया, ये दूसरा नाम है शियों का, राफ़िज़ी। तो हुजूर ने फरमाया कि वो मेरे सहाबियों की तौहीन करेंगे, मेरे सहाबियों से बुग़्ज़ रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, उनकी बेअदबी और तौहीन करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया फला तुजालिसूहुम, ना उनकी महफिलों में जाना, वला तुआकिलूहुम, ना उनके साथ खाना पीना, वला तुशारिबूहुम, ना उनके साथ पीना, वला तुनाकिहुहुम, ना उन्हें रिश्ते देना, ना उनसे रिश्ते लेना, वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम, वो मर जाएं तो उन पे जनाजे न पढ़ना। और वो इतने नापाक हैं और इतने गंदे अल्लाह की नजर में कि खड़े हो तो उनकी संगत में नमाज भी न पढ़ना, नमाज भी न पढ़ना। ये मेरे बैग में फतवा मौजूद है, बैग में एक मैं सबूत के तौर पे मैंने रखा है कि चकवाल के करीब गांव है रुपवाल, उस इलाके में पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह 1935 में कोई जनाजा पढ़ाने गए थे। आपने वहां जनाजा पढ़ाया तो किसी ने बता दिया कि यहाँ पीछे एक राफ़िज़ी भी खड़ा था, शिया खड़ा था जनाजा। जब जनाजा पढ़ा चुके, अब बंदे सफे तोड़ के जाने लगे थे। पीर साहब ने फरमाया लोगों को वापस बुलाओ और लोगों को कहो सफे फिर बनाएं, क्योंकि हमसे हुजूर की हदीस के खिलाफ अमल हो गया। आका ने फरमाया था शिया की संगत में भी नमाज न पढ़ना, और हमने गलती से पढ़ लिया कि राफ़िज़ी खड़ा हुआ था। आपने फरमाया लोगों को बुलाओ सफे फिर बनाए, मेर अली शाह जनाजा फिर पढ़ाएगा। आपके तो इधर पहलू में अल्लाह का वली लेता है जिन्हें शेखुल इस्लाम कहते हैं, ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह। वो इन लोगों से इतनी नफरत करते थे कि मुझे मेरे चाचा जान साथ थे, वो फरमाते हैं कलर कहार में गालिबन पीर साहब मस्जिद से निकले तो एक शिया ने ना आपकी जूतियां उठा के आगे रख दी। तो हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी तड़प उठे, फरमाने लगे मेरी जूतियां धो के ले आओ, इस खंजीर ने नापाक कर दी। मैं उनसे मुखातिब नहीं हूं, जिन बंदों की तवज्जो है उनसे मेरा सवाल है। बेटा किसका था? इब्राहिम। छुरी किसकी थी? इब्राहिम। खून किसका निकलना था? इस्माइल को। छुरी इब्राहिम की, रस्सी इब्राहिम की, बेटा इब्राहिम को, खून इस्माइल को, तकलीफ शैतान को। कयामत तक ए या लिया करो नहीं तो कब्र चौके छुट सो। कयामत तक मेरा फिक्रा याद रखना, मौलवी शिया हो या सुन्नी, ये लिहाज न करना। छुरी किसी की होगी, खून किसी का निकलेगा, जिसे भी तकलीफ हो समझना पक्का शैतान है। शैतान रूप बदल के आता है। इसके नाम भी 3 है। इसका असली नाम है अज़ाज़ील। अल्लाह ने इसे कुरान मजीद में कहा शैतान, और जब भी अल्लाह ने इसे डांटा इसे कहा इब्लीस। सबसे इसको जिस फिक्रे पे तकलीफ होती है वो इब्लीस। अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर का तर्जमा करें तो हर जबान में इसका तर्जमा एक ही निकलेगा, मकसद एक ही निकलेगा। पानी कहें, आब कहें, कुछ कहें, माँ कहें, वाटर का मतलब पानी है। इब्लीस का भी एक मतलब है। रूह जमीन के उलमा से जाके पूछना, इब्लीस ये निकला है लिबास से। बंदा अंदर से और हो, कपड़े और पहन के फिर रहा हो, उसे कहते हैं इब्लीस।
अंदर से मुनकर था हकीम साहब किबला सादिक खान जी, अंदर से मुनकर था, बाहर से नेक बना हुआ था, इसलिए अल्लाह ने कहा इब्लीस। कोई ना माने, जबरदस्ती नहीं है। कब्र सारों की आएगी, मलकल मौत सबके पास आएगी। हम पर मनवाना वाजिब नहीं, पहुंचाना वाजिब। ईसाइयों की तरफ से हुई थी। अगर तुम्हारा नबी सच्चा नबी था तो अल्लाह ने उसके नवासे को बचाया क्यों नहीं? करबला के मैदान में उस नबी के नवासे में मुश्किल बन गई थी। तुम्हारा नबी सच्चा होता तो अल्लाह आके बचाता नहीं? हमारे उलमा ने जवाब दिया, हमारा नबी तो गया था। देखिए ये जो होता है मनाजरा, ये होती है कुश्ती। कुश्ती में लगता है दा। क्या अली अगर मुश्किल कुशा होता तो वो करबला में क्यों नहीं आया? कि ये हज़रत अली को मदद के लिए पुकारते हैं। अकीदा ये है कि हज़रत अली जो है वो हाजत रवा भी है, मुश्किल कुशा भी है, और बाकायदा इन्होंने नादे अली के नाम से वजीफ़ा भी रखा हुआ है, और ये बड़े शौक़ से पढ़ते हैं अली। यानी अपनी औलाद मैदान कुर्ब व बला में मजलूम शहीद हो गए, हज़रत अली तशरीफ़ भी नहीं ले गए, जनाजे पर भी नहीं गए। तुम्हारी मदद के लिए आ जाते हैं, क्रिकेट खिलवाने के लिए या कबड्डी खिलवाने के लिए। खुदा का खौफ करो। एक तो है ना कि शरअन कुफ्र है, लेकिन कोई अकल भी तो होता है ना। बात को समझने के लिए बड़ी तवज्जो कीजिएगा। और अगर मेरी दलील कोई बंदा इस मैदान में खड़े होकर तोड़ दे, कयामत तक मैं उसके आगे शक्कर रख के शागिर्द बन जाऊंगा। कायनात का अपना पराया कोई मौलवी, खुली छुट्टी है कायनात के हर मौलवी को मेरी दलील को तोड़ के दिखाए, मैं मजहब तब्दील कर दूं। मैंने छोटा दावा नहीं किया जो बंदे मुंह खोल के सुन रहे। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। तुमने क्या समझा है जो अली की विलायत पढ़ते हैं वो अपनी मर्जी से पढ़ते फिर रहे? जनाब ज़हरा की ताकत है जैसे हम अली की विलायत पढ़ते हैं। जिनकी मजबूरी है उनकी मजबूरी को हम समझते हैं। बाकी जो हक की हिमायत है और वजाहत है, हर मिंबर पर डंके की चोट पर जब तक सांस चलती है, वकालत ही अमीर अल मोमिनीन की विलायत की करनी। किसी का दिल करता सुने, किसी का दिल नहीं करता न सुने। बाप पढ़ा लिखा हो, बड़ी सादी मिसाल है, बाप पढ़ा लिखा हो, भाई गुलाम बासित हकीम साहब की, अगर बाप पढ़ा लिखा हो उसे चाहिए पूरा साल अपने बच्चे को पढ़ाए। जब भी बच्चा पूछे कि इसका मतलब क्या है, बाप को चाहिए वो बताए इसका मतलब ये। ठीक है जी, क्यों मेरा बच्चा ठीक है कि बच्चा पूछे बाप को बताना चाहिए पढ़ा लिखा जो है कि इसका मतलब ये। अब बच्चा चला जाए इम्तिहान देने, पेपर देने, पर्चा देने, जो पढ़ाए उसका इम्तिहान देने 3 घंटे। अब बंदे कहे अगर इसका बाप पढ़ा लिखा होता तो जब ये पर्चा दे रहा था तो वो सवालों के जवाब बताने न जाता। ये समझ आए सिर्फ वो बंदा मेरे साथ बोले। मैं जिस वक्त बच्चा जो पढ़े लिखे हजरात है उनकी तवज्जो चाहता हूँ। जब बच्चा इम्तिहान दे रहा हो, पेपर दे रहा हो, पर्चे इम्तिहान देते हुए वहां पे बाप पहुंच जाए और वो बताने लग जाए इस सवाल का मतलब ये है, इस सवाल का मतलब ये है, बेटा भी नालायक है, बाप की भी ज्यादती है, इसलिए कि बाप को पढ़ाना चाहिए पूरा साल। लेकिन जब बच्चा इम्तिहान देने के लिए आए, अब ना बाप का हक है कि वो बताए, ना बच्चे की लियाकत का हक है कि वो पूछे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, करबला में गरीब ज़हरा हुसैन इब्न अली इम्तिहान दे रहा था। हुसैन मदद के लिए बुलाए, हुसैन की तौहीन, अली मदद के लिए आए, अली की तौहीन। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। हमारे मुल्तान के उस्ताद तो खुदा गरी की रहमत करे, अहले सुन्नत शायर थे प्रोफेसर आसी करनाली साहब। उनका शेर सुनना खुदा की कसम, जो शायरी से शगफ रखते, शेर सुने अहले सुन्नत का शेर। वो कहते तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार था। हाय हाय हाय।
दरमियान। हालांकि लफ्ज कौन पे बड़ा इख्तियार जी। अगर वो मुकाबले पे आने वाले झूठे भी लगे हुए थे, अली ने उन्हें मारा क्यों नहीं? अली ने उन्हें कत्ल नहीं किया, अली ने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई। इसके एक हमारे आलिम दीन ने 70 जवाब लिखे, 70। उनमें एक दो आपको सुनाता हूं। पहला जवाब सुने तो अल्लाह के मुकाबले पे भी तो 3 झूठे खुदा बने बैठे रहे। अल्लाह तो अला कुल्ले शैन कदीर था, उसने फिरौन को क्यों नहीं मारा, नमरूद को क्यों नहीं मारा, सद्दाद को क्यों नहीं मारा? सवाल का जवाब दे, क्या फिरौन खाना खाता था? उसे जिया बिल्कुल। मैंने कहा उसे रोटी कौन देता था? जेड़े सोच के बुलंदे हो तुसे मेरे बारे चो जी। भाई सांस लेता था फिरौन, हवा कौन देता था? अल्लाह। अब बंदा कह जी अल्लाह और फिरौन के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, रोटी अल्लाह देता था, हवा अल्लाह देता था, पानी अल्लाह देता था। लेकिन अक्लमंद समझाएगा बेवकूफ, ये बात नहीं है। अल्लाह फिरौन जैसे दुश्मनों को खाना पानी हवा देके दुनिया को बताता था कि ये मेरे रब्बुल आलमीन होने की दलील है। जिस तरह से दुश्मनों को सांस के लिए हवा देना अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है, उसी तरह मुश्किलों को मसले बताना अली के मुश्किल कुशाए कायनात होने की दलील